आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम से खट्टी तीखी चटनी, जो हम इसको सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। और ये कम तेल मसाला में बन करके तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी समय नहीं लगती चटनी बनाने में, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 4 ये आम। इसको हम अच्छे से धुल लिए हैं, धुल करके पोंछ लिए हैं। इसके बाद हम इसको छील लेंगे। हम बस यहाँ पर 4 आम से बनाने वाले हैं। आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कर लीजिएगा जितना आपको लेना है। तो यहाँ पर हम सभी आम को छील लेंगे कुछ इस तरह। तो ये लीजिए, यहाँ पर हम सभी आम को छील लिए हैं। अब छीलने के बाद इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। ये छोटे वाले से करेंगे, ज़्यादा बड़े वाले से इसमें हम नहीं करेंगे। जो छोटे वाले इसमें है, इसी में से हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये बन करके चटनी तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगता है, और कम तेल मसाला में भी ये चटनी बनती है। आप इस चटनी को 1 साल तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। और इसको रोटी पराठा दाल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो चलिए, इसी तरह यहाँ पर बातें करते करते हम सभी आम को कद्दूकस कर लिए हैं। ये देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पर। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। अब करते हैं दूसरा काम। यहाँ पर एक ले लिए हैं पैन, उसमें डाल दिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे ले लेंगे सरसों, आधे चम्मच यहाँ पर ले लेंगे मेथी, और आधे चम्मच साथ में ले लेंगे इसमें हम अजवाइन, और यहाँ पर 1 चम्मच ले लेंगे सौंफ। इनको डाल करके हम भून लेंगे। साथ ही यहाँ पर 3 से 4 लाल मिर्च ले लिए हैं। आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना ले सकते हैं। हम यहाँ थोड़े से आम से बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 3 से 4 ही मिर्च लिए हैं। तो इसको हमको ज़्यादा नहीं वो करना है, हल्का से हमको इसको रोस्ट कर देना है। तो ये लीजिए, यहाँ पे हम मसाला को भून लिए हैं और को रखते हैं साइड में। करते हैं फिर दूसरा काम। यहाँ पर ले लिए हैं पैन, इसमें डाल देंगे हम 1/3 कप सरसों का तेल। इसको अच्छे से हम गरम कर लेंगे जब तक कि हमारे तेल से धुआं ना निकलने लगे। देख सकते हैं इससे धुआं निकलने लगा है। अब यहाँ पर गैस बंद कर देंगे और रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक यहाँ पर हम मसाला पीस करके तैयार कर लेंगे। मसाला को हमको बारीक नहीं पीसना है, दरदरा ही मसाला को हमें पीसना है इस तरह। तो चलिए, अब चटनी को यहाँ पर हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम इसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ ही यहाँ पर डाल दिए हैं 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। और यहाँ पर हम नमक 4 से 5 चम्मच ले लिए हैं। थोड़ा नमक की मात्रा ज़्यादा कर लेंगे ताकि हमारी चटनी अच्छी बन के तैयार और ख़राब ना हो। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे अपना सीक्रेट मसाला, जो हम इसको पीस करके तैयार करे हैं। इस मसाला को डाल देंगे तो बहुत ही हमारी अच्छी चटनी बन के तैयार होगी। और यहाँ पर जब हम तेल गरम करके रखे थे वो भी ठंडा हो चुका है, उसको भी हम इसमें डाल करके मिक्स कर लें। ध्यान देना है कि तेल हमको गरम नहीं लेना है, ठंडा होने के बाद ही हमको तेल को चटनी में डालना है। तो इसी के साथ यहाँ पे हम इस चटनी को मिक्स कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, इसलिए हम यहाँ पर 1 चम्मच नमक और डाल दिए हैं। आम खट्टा होता है तो इसलिए थोड़ा सा नमक की मात्रा ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि हम 3 से 4 दिन जब इसको रखेंगे तो ये अपने आप इसमें नमक सही हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ मसाला नहीं लगता है, बस इतने में हमारी चटनी बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार हो जाएगी। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमारी चटनी बन कर के तैयार हो गई है। इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। चलिए, एक इसको हम कंटेनर में भर के रख देते हैं। तो यहाँ पर एक ले लिए हम इस तरह का कांच की शीशी, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल के चारों तरफ घुमा लिए हैं ताकि अच्छे से थोड़ा इसमें कोटिंग हो जाए। और इसके बाद हम इसमें चटनी को भर देते हैं। फिर इसके बाद हम 1 से 2 दिन के लिए इसको धूप में रख देंगे। इससे ज़्यादा हमको इसको धूप में नहीं रखना है। बस ये हमारी चटनी बन कर के तैयार हो गई है। आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल भी चटनी बनाने में समय नहीं लगा, और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा।
अभी इस टाइम आम का सीज़न चल रहा है, तो एक बार ज़रूर बनाना और कमेंट करके बताना कि आपकी चटनी कैसे बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 चम्मच ऊपर से हम तेल और डाल दिए हैं, ताकि तेल ऊपर तक रहेगा तो चटनी हमारी ख़राब नहीं होगी। हम इसको साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए यहीं पे वीडियो को एंड कर रहे हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।